धर्मेंद्र जी, आज अखिलेश जी ने भी एक समर्थन तो किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये विषय हो जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में डोकलाम अति महत्वपूर्ण था, जो कि अभी अप्रकाशित किताब है, जो अभी रिव्यू में है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है, जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है, उसको लेकर ये जल्दीबाजी हुई है, या सदन के अंदर बजट पर चर्चा होती, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा होती है, और उसके बीच में ही कहीं, जैसे कि अखिलेश जी ने भी बोला कि इस विषय को भी रखा जाना चाहिए, मतलब इस पर भी बात हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपको धर्मेंद्र जी कि आखिर अगर सदन नहीं चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? जी धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार सर। देखिए, संसद होता है व्यापक विमर्श के लिए। हर जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। संजय जी, मेरी आवाज जा रही हाँ है? हाँ, आ रही है, बोलिए भाई साहब। हाँ, मेरा कहना था संसद होता है व्यापक विमर्श के लिए। जी जी, व्यापक विमर्श के लिए, और केवल यही नहीं, सारे विषय आने चाहिए। किसी भी सांसद को, या माननीय एलओपी बोल रहे थे, तो ये जो बोल रहे थे ये ठीक है कि आप चाहते थे जो विषय उसी पर चर्चा हो। ये भी विषय कहीं न कहीं बजट से जुड़ा हुआ है। डिफेंस बजट जो 60 के दशक में जीडीपी का 4% था, अगर आप इतने सेंसिटिव समय में, जब दुनिया में देख रहे हैं क्या स्थिति बनी है, आप अमेरिका के पीछे जा रहे थे, अमेरिका ने आपको धोखा दे दिया, आप चाइना के आसपास जा रहे हैं, जिस चाइना को लेकर के हमारे नेता आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी चेता चुके थे कि चीन पर भ्रम खतरनाक है और चीन विस्तारवादी ताकत है, जिसको लेकर नेताजी चेता चुके थे कि लॉन्ग टर्म का दुश्मन चीन है हमारा, उसको ऐसे नहीं, हमको दोस्ती तभी करनी है जब हमको ताकत बढ़ा लेनी है। ऐसे समय में चर्चा जो राहुल गांधी जी कर रहे थे, उन बातों को आना चाहिए था। डर किस बात का भाई? तमाम पुस्तकों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में लगातार। पर धर्मेंद्र जी, बात यही हो रही थी कि ये पुस्तक अभी छपी नहीं। क्राइसिस की बात की थी कि अच्छा, एक चीज बताइए धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं वही नहीं आपसे ही ले रहा हूं, एक बात इसमें और जोड़ लीजिएगा धर्मेंद्र जी। अगर ये किताब जब अभी रिव्यू में है, छपी नहीं है, अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, सपोज करो 1% आप मान लीजिए कि ये बात जो बोली जा रही है ये उसमें हो ही ना, और सदन का आपने इतना समय खराब कर दिया, तब क्या होगा धर्मेंद्र जी? नरवणे जी की जब किताब आए तो उसमें बात ही ना हो जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक ऐसी जगह है वो जहां अभी रिव्यू हुआ ही नहीं। बहुत जेन्युइन सवाल है आपका संजय जी। ये जी हाँ, नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल है संजय जी। आप बात को आने दीजिए ना, किस कंटेस्ट में कह रहे हैं, पूरी बात आने देते तो हो सकता। क्या अग्निवीर पर नरवणे जी ने टूर ऑफ ड्यूटी का सुझाव दिया था, जिसको सेना ने अग्निवीर ला दिया? उसको उन्होंने कहा नहीं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से गिरी बिजली, कहा था नहीं कहा था नरवणे जी ने? वो सेना प्रमुख रहे हैं, उस दौरान रहे हैं। अगर उनके कुछ विचार आ रहे हैं, और आप सही है, हम नहीं कह रहे आप गलत है, आप सही है, आपने सही से टैकल किया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर था, जो लीड कर रहा था, अगर उनके कुछ विचार है, कुछ बातें हैं, तो हमेशा देखिए आलोचना संजय जी, हमेशा आलोचना आपको गिराने के लिए नहीं होती, आपको कमजोर दिखाने के लिए नहीं होती, आलोचना सिखाने के लिए भी होती है, आलोचना से सीख भी लेनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये लोग केवल इतिहास में जाकर के लगातार, जब गृह मंत्री जी को मौका मिलता है, जब प्रधानमंत्री जी को मिलता है, तो ये बात तो इतिहास करते हैं, इतिहास में भूलों का जिक्र करते हैं बहुत जोर शोर से, लेकिन इतिहास से सीख करके अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम कह रहे राहुल गांधी जी बोल रहे थे, इसको ये जनता तय करेगी, इतिहास तय करेगा, एलओपी है जनता द्वारा चुने हुए, वो जो बात करे तो उसकी व्यापक समीक्षा होगी। ऐसा तो नहीं कि संसद बोल दिए बाहर बात ही नहीं जाती। धर्मेंद्र जी, सदन की नियमावली तो हमेशा एक जैसी रही है ना धर्मेंद्र जी, सदन की नियमावली तो एक जैसी चलती आई है। ये तो सदन में जो स्पीकर महोदय हैं वो कह ही रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कि विषय पर बात रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एक विषय उसमें बाद में दीजिए लिख के कि भाई मैं इस विषय पर भी बहस करना चाहता हूं, नरवणे जी की एक अप्रकाशित किताब है, इस पर बात होनी चाहिए। नहीं, आपकी जी, आपकी बात से सहमत है, लेकिन अगर इस बात को राहुल गांधी जी को आप आगे बोलने दिए होते, तो हो सकता है डिफेंस जो बजट का एक हिस्सा है, डिफेंस में कम बजट आपने दे दिया, उससे जोड़ने का प्रयास करते हो। ये आप व्यापक, जैसे देखिए, ऐसा कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट नहीं हो रहा था जब उन्होंने ब्रूस रिडेल की पुस्तक का उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया भारत की संसद में, तो कोई स्पेसिफिक उस किताब पे बहस नहीं थी, वो उद्धरण होता है।
अगर आदरणीय राहुल गांधी जी किसी किताब के उद्धरण से, और वो भी किसी जिम्मेदार अफसर के, जो आपके यहाँ हुआ, मान गिर गया, जो पूरा एकदम, इसका मतलब कुछ छुपा रहे हैं ना। गृह मंत्री जी भी, रक्षा मंत्री जी भी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जी भी, ऐसा लग रहा था कुछ को रण क्षेत्र बना देंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट व्यापक विमर्श के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नियम कानून ठीक है, वो तो संचालन के लिए बेहतर है, बनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो समाज की, देश की, अंतिम व्यक्ति की जो चिंताएं हैं, देश की सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, बॉर्डर की चिंताएं हैं, इकोनॉमी की चिंताएं हैं, सारे सेक्टर्स की चिंताओं का एक डिस्कशन। लेकिन चिंताएं तो हमेशा रही हैं, चिंताएं रहेंगी, और उस पर बहस का विषय भी तो तय होता है ना, सवाल लगता है। वहां पर बहुत सारे एमपी ऐसे हैं जो बेचारों का सवाल ही नहीं लगता, बहुत सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कौन चैलेंज करेगा?